हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, एक सोशल इश्यूज का सवाल डिस्कस करते हैं। मेंस में जनरली बहुत से बच्चे इसको निगलेक्ट करके चले जाते हैं एंड सोशल इश्यूज में थोड़ा डेप्थ में सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपके पास सोशियोलॉजी ऑप्शनल नहीं है तो आप थोड़ा बैक फुट पर नजर आएंगे एंड अकॉर्डिंगली 70-75 मार्क्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यू विल मिस आउट ऑन दैट। ठीक है, तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा सोशल इश्यूज के एक सवाल के थ्रू ही थोड़ा आपको थोड़ा ऐसे जगाया जाए कि उठिए, करिए, सोशल इश्यूज को कवर कीजिए। ठीक है, तो यहां पर जो सवाल है थोड़ा सा ये पेचीदा सवाल, थोड़ा दिक्कत भरा सवाल हो सकता है अगर आपने तैयारी अभी शुरू की है, लेकिन अगर आप मेंस लिखने जा रहे हैं यू शुड नो द आंसर। ओके, ठीक है, तो यहां क्वेश्चन कह रहे हैं जो कास्ट सिस्टम है इट इज अज्यूमिंग न्यू आइडेंटिटीज एंड एसोसिएशनल फॉर्म्स। कास्ट सिस्टम नई पहचान बना रहा है और नई नई तरह से एसोसिएशंस के जो रूप में सामने नजर आता है। आपने इसलिए यहाँ पे सवाल पूछते हैं, हेंस कास्ट सिस्टम कैन नॉट बी इरेडिकेटेड इन इंडिया। वो कह रहे हैं कि भारत में कास्ट को कभी भी हटाना पॉसिबल ही नहीं है। आपने कमेंट करना है। तो दोस्तों, पहली बात तो यही है कि एक बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि कास्ट कभी खत्म ही नहीं होगी। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सर कि वक्त के साथ साथ चीज़ें बदली भी हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चाहता हूँ फ्रेमवर्क देना। ठीक है, ये फ्रेमवर्क आपको जगह जगह काम आएगा। ये फ्रेमवर्क है कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज का। ठीक है, तो ये फ्रेमवर्क को याद रखिए। ठीक है, ये एक जुगाड़ है आपके सामने। चाहे कि अच्छा, आपसे पूछ सकते हैं कि उस एरा में जैसे 1900 में भी आपने देखा जब आज़ादी की हमारी जंग चली, 2 बार हम देखते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं वो राइज पर होते हैं। ठीक है, तो क्या उनमें बदलाव था, क्या सिमिलैरिटी थी? अच्छा, गांधी जी के पहले की एरा, आफ्टरवर्ड्स एरा, 1857 में रिवोल्ट हुआ, उससे लेके 1947 में जो बदलाव हुए, क्या जो सिमिलैरिटीज हैं क्या नहीं? तो आप बहुत ही बढ़िया मॉडल हमारे पास वो है कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज का। प्रीवियस गवर्नमेंट में प्लानिंग कमीशन था, अभी प्लानिंग कमीशन नहीं है, तो क्या बदलाव हुआ? ठीक है, तो आप इसमें कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज का एक फ्रेमवर्क अपनाएंगे। सर कुछ चीजें हैं तो वैसे ही चल रही हैं जैसे चलती थी, लेकिन कुछ चीजें बदल भी गई। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज की बात कीजिए। ठीक है, जैसे भी आपको जो पहले लगे अप्रोप्रिएट की चेंज की बात पहले करनी है या कॉन्टिन्यूटी की, अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड। तो यहां पर जैसे मैं आपको चाहता हूं बताना बिफोर वी लाइक स्टार्ट लुकिंग एट द मॉडल आंसर, तो यहां पर जैसे आप बात कर सकते हैं थोड़ा सा पहले चेंज की कि सर बदलाव तो बहुत रैपिडली हुआ भारत में। अगर हम बात करें, पहले वर्ण सिस्टम हुआ करता था, वर्ना बोला जाता है इसको, वर्ना नहीं है, वर्ण सिस्टम है। तो वर्ण सिस्टम हुआ करता था, बहुत सॉलिड हायरार्की थी एंड जो ब्राह्मण, देन क्षत्रिय, देन शूद्र, है ना, एंड देन जो वैश्य, जैसे भी आप डिपेंड कर सकते हैं 1 2 3 4। ठीक है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, एंड देन उसके बाद जो कि कास्ट सिस्टम के बियॉन्ड या वर्ण सिस्टम के बियॉन्ड माने गए, अनटचेबल भी कहा गया। तो उसके बाद ग्रेजुअली बहुत डिसॉल्व होते अभी देखते हैं कि मल्टीपल कास्ट एग्जिस्ट करती हैं। एज सच ब्राह्मण अगर बोले तो एक कोई ब्राह्मण में कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरह का जिनका सरनेम्स दिखेंगे आपको, तो मल्टीपल कास्ट, सब कास्ट एग्जिस्ट करती हैं हर जगह ही, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो। ठीक है, मल्टीपल तरह की कास्ट एंड सब कास्ट एग्जिस्ट करती है। तो हम कह सकते हैं कि वर्ण सिस्टम तो काफी रैपिडली अब हमें नजर आता है कि इरोड हो गया है एंड इट हैज गिवन वे टू कास्ट सिस्टम, कि कास्ट एग्जिस्ट करती हैं एंड विद इन द कास्ट भी हिरार्कीज रहती हैं, विद इन द कास्ट भी राइवलरी रहती है, विद इन द कास्ट भी थोड़ा एसोसिएशंस रहती हैं। तो इसलिए वर्ण सिस्टम जब चला गया, कास्ट आ गया, तो कास्ट भी ऐसे कहीं लिखा थोड़ी ना हुआ है कि कास्ट कभी नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हो सकता है बदलाव के चलते जो ऑटोमेटिकली जो सोसाइटीज इवॉल्व होती हैं, नई नई तरह की फोर्सेस काम करती हैं, तो इट कैन इवॉल्व। फॉर एग्जांपल अभी मॉडर्न वर्ल्ड में एक फोर्स हमारे देश में काम कर रही है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, गवर्नमेंट की वेरियस राइट्स एंड एक्ट्स की बात कर सकते हैं आप। ठीक है, अकॉर्डिंगली कास्ट सिस्टम भी चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी का रोल बता सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा के चलते कास्ट में आप कंटिन्यूटी भी देखते हैं। ठीक है, यही जो चीजें, जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस, यही जो बदलाव लेकर आ रही थी, यही अब इसको जो थोड़ा कंटिन्यू करने में पे मजबूर करती हैं कि पॉलिटिक्स, है ना, जो कास्ट एज अ वोट बैंक। ठीक है, कास्ट एक ऐसा एक पावरफुल रेजर्वोयर के जैसे नजर आती है, एक ऐसा एक बहुत बड़ा तालाब जो कि जिसमें से अपने कास्ट के लोग इकट्ठे हो गए मान लो, तो उनको मैं बोलूं कि आप मेरे को ही वोट करो, मैं आपका रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, कास्ट एक रेजर्वोयर के जैसे नजर आती है, मेरे शब्द नहीं है, टीके उमन के शब्द नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए कास्ट एंड अकॉर्डिंगली आप बोल सकते हैं सर कुछ बदलाव भी है, तो कुछ यहाँ पर चीजें कंटिन्यू भी हो रही है, कंटिन्यू से चल रही हैं। तो इसीलिए आने वाले वक्त के लिए कुछ आप वे फॉरवर्ड लिखें, 2-3 लाइनें, बढ़िया आंसर
बन सकता है। एग्जामिनर देखेगा आपका स्ट्रक्चर एंड वो लगेगा कि यस कि कुछ काम है यहाँ पर। ओके, तो कास्ट सिस्टम में हम बोलें कि सर पहले तो वैसे ऑक्यूपेशन बेस्ड एक आइडेंटिटी थी जिसको आप वर्ण सिस्टम भी मान सकते हैं, एंड देन उससे बदलकर अब देखें तो अब जो अभी आप कास्ट जो भी काम करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको लेट्स से कि जो बहुत जो अकेडमिक काम करना चाहिए तो ही आप पंडित या ब्राह्मण कहलाएंगे। आप यू आर बॉर्न इनटू अ कास्ट, ठीक है, तो कास्ट में आप बॉर्न होते हैं, तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, जो पर्टिकुलर चीज जिसमें आप पैदा होते हैं उसको हम एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है। इट्स एन वो एक इजी यूजेबल वर्ड है, ऐसा नहीं है कि बहुत हाई फाई इंग्लिश का वर्ड है कि अरे सर ये क्या होता है एस्क्रिप्टिव। एस्क्रिप्टिव मतलब जो पैदा ही हुआ, ठीक है। बहुत से लोग जैसे कि पैदा हुए आप किसी एक धर्म में, तो मान लीजिए हिंदू परिवार था आपका जहाँ पैदा हुए, सिख था, मुस्लिम था, है ना, क्रिश्चियन, कुछ भी हो सकता है। आप पैदा होते हैं, आपको ऑटोमेटिकली पैदा होते ही ऑटोमेटिकली धर्म मिल गया आपका। आप ईसाई के घर पैदा हुए तो यू आर ऑटोमेटिकली डे वन से यू आर अ क्रिश्चियन। लेटर ऑन आप चाहें तो उसको बदल सकते हैं, जैसे भी आप चाहें उसको अपना सकते हैं, किसी चीज़ को छोड़ सकते हैं, वो आपकी मर्जी होती है। लेकिन एक बार तो एस्क्रिप्शन मतलब डे वन पे मिल जाएगा। ऐसे ही डे वन पे कास्ट भी मिलती है हमें, ठीक है। लेकिन देन उसके बाद जो एस्क्रिप्शन का उल्टा होता है, बता रहा हूं वैसे में इसमें आंसर में यूज नहीं करेंगे हम, वो होती हैं अचीव्ड आइडेंटिटीज। जो आप अचीव करते हैं, पढ़ लिख गए तो आप ग्रेजुएट कहलाएंगे, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट कहलाएंगे, ज्यादा पैसे कमा गए बिलियनियर कमाएंगे, करोड़पति अरबपति जो भी कहलाते हैं ना, एंड देन अचीव्ड इस स्टेटस पे पहुंच गए बड़े बाबू कहलाएंगे। तो अकॉर्डिंगली अचीव्ड आइडेंटिटीज भी होती हैं। देन कुछ पैदाइशी मिलती हैं जिनको हम एस्क्रिप्टिव कहते हैं, ठीक है। तो कास्ट एक एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी है, यस, ये बदलाव में का शिकार भी है, लेकिन ये कंटिन्यूस भी दिखती है हमें। तो इसीलिए जो पहले जो 4 स्टेटा हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अब हमें वो थोड़े डिसइंटीग्रेटेड नजर आते हैं। एज सच हमें बहुत लगता है कि बहुत एमॉर्फस हो गए हैं। एमॉर्फस मतलब फैल गए हैं। ऐसा नहीं है कि एक कॉमन आइडेंटिटी नहीं है कि सारे ब्राह्मण ऐसे ही होते हैं, सारे शूद्र, सारे क्षत्रिय ऐसे ही होते हैं, नहीं कहना, इसलिए जो इसको सही नहीं है। अब यहां पर हम बोलें कि सर जो कास्ट के साथ कुछ प्रिविलेजेस मिलती थी, अच्छा ब्राह्मण है तो ये फायदा, लेट्स से अनटचेबिलिटी का शिकार थे तो कुछ नुकसान है ना, कुछ प्रिविलेजेस थी, कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी या पनिशमेंट्स थी, एंड इसलिए कॉन्सेप्ट था जो प्योरिटी एंड पॉल्यूशन का, कि ऊपर वाली कास्ट है दे वर प्योरर, दे वर कंसिडर्ड प्योरर, एंड नीचे वाली कास्ट को पॉल्यूटेड माना जाता था। इस पर बहुत सारे फॉरेनर जो फॉरेन थिंकर्स भी आके बहुत कुछ लिख के चले गए। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, हमें जो एग्जैक्ट तरह से दिखाने की कोशिश करते हैं कास्ट सिस्टम है क्या, पॉल्यूशन एंड प्योरिटी। इसको हम सोशो में तो PNP मॉडल बोलते हैं, पॉल्यूशन एंड प्योरिटी मॉडल, कि कुछ कास्ट को प्योर माना गया एंड उनको प्योर रखने के लिए कुछ कास्ट को पॉल्यूटेड होना पड़ा, एंड उनकी जो ओवरऑल देखें जो सारे के सारे पॉल्यूशन को, गंदगी को अपनाना पड़ा ताकि कुछ कास्ट प्योर रहे, ठीक है। तो वो कहते हैं म्यूचुअली डिपेंडेंट एक मॉडल भी नजर आता है। ऐसा भी है, एंटागोनिज्म भी है, एट द सेम टाइम डिपेंडेंस भी है, कि कोई पॉल्यूट होगा तो ही शायद कोई प्योर रह सकता है, अदरवाइज प्योर रह ही नहीं पाएगा, है ना। तो इसीलिए उसके कारण जो ट्रेडिशनल लेवल पे हायरार्की बिल्ड थी सर, एंड देन इसीलिए जो आजकल देखें तो ड्रामेटिकली चीज़ें चेंज हुई हैं टेक्नोलॉजी के आने से, जो हमारे डेमोक्रेसी के आने से, कॉन्स्टिट्यूशन के आने से, आइडियाज़ बदले, ठीक है, इन सब के आने से। तो इसीलिए जो आप इनका नाम लिखकर आप जो मॉडर्न जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है वो अचीव्ड आइडेंटिटीज पे क्रिएट होती है, लेकिन वहाँ पर भी हमें कास्ट देखने को मिल सकती है। तो अब इसलिए बोले सर नई आइडेंटिटीज़ हैं, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पे हिट करो, ठीक है। आपने थोड़ा सा आपने बता दिया ज्ञान पहले वाला, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन वेट करो कि सर नई आइडेंटिटीज हैं, नई तरह की एसोसिएशंस फॉर्म होंगी, कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन बहुत ज्यादा राइज पर है। जैसे कि आप एग्जांपल लेके बताइए सर, जैसे लिंगायत एक माइनॉरिटी एक जो ग्रुप है हम कर्नाटक में जो हमें देखने को मिलते हैं ज्यादा, ठीक है। उन्होंने तो एक्स्ट्रा जैसे डिमांड भी है उनकी, एक बहुत टाइम से एक डिमांड है कि उनको एक अलग रिलीजन ही बनाया जाए, ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली बहुत एक सॉलिडारिटी एक मूवमेंट की तरह भी नजर आती है। तो ये हम बोल सकते हैं पॉलिटिकली मोबिलाइज हो जाते हैं लोग, ठीक है। हम सब जो इसमें देखो आपने ना यहाँ पर कोई यू डू नॉट हैव टू टेक अ स्टैंड कि इज इट गुड और इज इट बैड, यू जस्ट हैव टू एक्सप्लेन इट टू द एग्जामिनर, सर इट इज हैपनिंग। हो सकता है कि आप खुद भी इसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हो सकता है कि आप इस कम्युनिटी के आसपास रहते हो, तो इसीलिए आप ऑब्जर्वेंट रहिए एंड आप लिखिए, ठीक है, बताइए एग्जामिनर को सर दिस हैपेंस, गुड और बैड नहीं, ठीक है, गेटिंग इट, गुड और बैड नहीं पूछा गया यहाँ पर कि लिंगायत अगर लेट्स से मोबिलाइज हो रहे हैं, या फिर लेट्स से अगर जट एंड जाट मोबिलाइज हो रहे हैं, मराठास मोबिलाइज हो रहे हैं, you have to quote examples, ठीक है, you have to quote examples and quote examples like an academician, academically quote कीजिए, ठीक है, and इस तरह से मत quote कीजिए कि लगे कि आप किसी को कुछ अच्छा या किसी को कुछ बुरा कह रहे हैं। ओके, देन आप बोलें सर कास्ट है एक टूल है कंसोलिडेशन ऑफ लाइक माइंडेड पीपल, ठीक है। जैसे कि पर्टिकुलरली जैसे हम एक टर्म यूज करते हैं सोशियोलॉजी में, उसको हम यहाँ पर भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, उसको हम वर्ड बोलते हैं डोमिनेंट कास्ट,
डोमिनेंट कास्ट क्या होती है दोस्तों, कि जिनके पास या तो देखें जो बहुत ज़मीन हो या थोड़ा सा एक दबदबा हो, पॉलिटिकल दबदबा हो सकता है, ब्यूरोक्रेसी में पहचान हो, ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि आज के ज़माने में बहुत रिसोर्सेज हों। एक इलाके में ऐसा देखने को मिला है बहुत जगह पर डोमिनेंट कास्ट होती है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे ब्राह्मण ही रैंक 1 चल रहे हैं, कि ब्राह्मण सबसे ऊपर नहीं। हो सकता है कि कोई जैसे नीचे वाली कम्युनिटी, शूद्र कम्युनिटी अगर रैंक में देखें तो रैंक में तो ये बना दिया गया ना शूद्र कम्युनिटी, लेकिन सर वो नीचे वाले हैं ही नहीं, वो तो बहुत ही डोमिनेंट कास्ट है, सारी की सारी लैंड्स उनके पास हैं। तो इसीलिए डोमिनेंट कास्ट इज अगेन अ मॉडल टू अंडरस्टैंड आवर सोसाइटी, ठीक है। तो क्योंकि हमारे देश में हायरार्की बहुत चलती है कास्ट में, और ना आपका आंसर लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आप सोचो आपने नहीं पढ़ी, आपको लगेगा सर कैसे आंसर बनाऊं मैं, ऊपर ऊंची कास्ट नीची कास्ट क्या चलता है हमारे देश में, हमें समझ ही नहीं आता। इसलिए अकेडमिकली चलिए, ठीक है, गेटिंग इट अकेडमिक्स विल ऑलवेज हेल्प यू फ्रेम अ गुड आंसर। तो इसलिए आप बताएं सर कि हाँ यस हमारे समाज में हायरार्कीज मानी जाती हैं, अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है, एंड लेकिन अपर कास्ट लोअर कास्ट के बियॉन्ड भी देयर आर डोमिनेंट कास्ट, जो कि अदरवाइज एक नॉर्मल सिस्टम में लोअर कास्ट कहलाते हैं, लेकिन वहां पर जस्ट बिकॉज दे हैव लैंड, दे हैव रिसोर्सेज, दे हैव ब्यूरोक्रेटिक एक्सेस, दे हैव एक्सेस टू पॉलिटिकल पावर, दे बिकम डोमिनेंट कास्ट इन दैट रीजन। ओके, ठीक है। तो इसलिए आप बताएं कि इसमें वो जो डोमिनेंट कास्ट भी आपस में इकट्ठे हो जाती हैं ताकि उनका वर्चस्व बना रहे, एंड वर्चस्व बना रहे इसी कारण से लाइक माइंडेडनेस, लाइक माइंडेड मतलब कि उनके सिमिलर इंटरेस्ट्स हैं, दे कम टुगेदर, ठीक है। कास्ट की आपको लगता है कि यस एक कास्ट दूसरी कास्ट तीसरी कास्ट इकट्ठे होती जा रही हैं क्योंकि उनको या तो हो सकता है पावर होल्ड करके रखनी है, हायरार्की में ऊपर बने रहना है, जो भी कारण हो सकते हैं, यस इट हैपेंस। एंड देन जैसे डोमिनेंट कास्ट में ना वर्ड लिखा हुआ जैसे मराठास, इवन दे डिमांड रिजर्वेशन, ठीक है। बहुत ही ब्रॉडर एक कम्युनिटी बन जाती है मराठा कम्युनिटी, उसमें वेरियस सब कास्ट एग्जिस्ट करती हैं, बट दे कम टुगेदर क्योंकि डोमिनेंस वहां बनी रहे। क्योंकि देखो ऐसा दोस्तों मैं आपको चाहता हूं क्विकली बताना कि आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, ऐसे डोमिनेंट कास्ट हैं जैसे जट एंड जाट हैं पर्टिकुलरली, या फिर आप जैसे ना ये एग्जांपल्स हैं एकेडमिक, दीपांकर गुप्ता वगैरह बहुत लिख चुके हैं इन पर, यादव्स, एंड देन उसके बाद जैसे इवन की मराठास है ना, तो आहिर, तो ये ऐसे पर्टिकुलरली अपने अपने रीजन में काफ़ी डोमिनेंट है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। एंड देन उसके बाद डोमिनेंस ग्रेजुअली जब कोई चैलेंज करता है, कोई और कम्युनिटी लगता है उस पर राइज पर है, इकोनॉमिक राइज पर है, तो जब ये डोमिनेंस चैलेंज फील होती है तो दे वांट टू असर्ट देमसेल्व्स वन वे और द अदर, एंड वन ऑफ द वेज टू असर्ट देमसेल्व्स इज डिमांडिंग रिजर्वेशन, कि वो रिजर्वेशन डिमांड करते हैं कि हमें भी सरकारी नौकरी में हमें भी कुछ जो एक्स्ट्रा कोटा चाहिए। ओके, ठीक है। एंड इसीलिए जो सोशली एम्पावर्ड हैं, मतलब सामाजिक तौर पर चाहे वो इकोनॉमिकली एम्पावर्ड हैं कि नहीं, सोशली एम्पावर्ड तो हैं, ठीक है, जिनके पास पॉलिटिकल पावर भी होगी, लैंड होल्डिंग कम्युनिटीज हैं जैसे जट एंड जाट्स यहाँ पे लिखा, एंड देन इवन की जो पाटीदार्स एक्सेट्रा इन गुजरात, वो भी डिमांड करते हैं रिजर्वेशन जस्ट बिकॉज उनको लग रहा है डोमिनेंस इज अंडर चैलेंज, एंड दैट इज हाउ कास्ट एक नई आइडेंटिटी लेकर आती है। आपको लगता है कि सर ये क्या हो रहा है कि कास्ट तो चली गई थी, नहीं कास्ट गई नहीं, हमारे क्वेश्चन की डिमांड भी वही है ना कि कास्ट सिस्टम नई आइडेंटिटीज नई एसोसिएशंस बना के सामने आता है। यस सर सामने आ रहा है, हमने एग्जांपल्स के थ्रू ही प्रूव करते रहना है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब्स, एजुकेशनल सीट्स वगैरह में डिमांड किए जाती हैं रिजर्वेशंस। लेकिन आप बताएं सर काउंटर पॉइंट भी है कि ऑन द अदर हैंड यहाँ पर जैसे जो लॉज हैं मैरिज को लेकर स्ट्रिंजेंट हैं, एंड इनहेरिटेंस को लेकर लॉज की, चाहे आप जैसे होता है ना इनहेरिटेंस में कि बेदखल कर दिया, कहेंगे नहीं सर आप ऐसे बेदखल नहीं कर सकते, ठीक है, कि आप बोलें कि आपने धर्म परिवर्तन कर लिया, इंटरकास्ट मैरिज कर ली, पेरेंट्स की मर्जी के बिना मैरिज कर ली, ऐसे बेदखल नहीं किया जा सकता, इनहेरिटेंस में हिस्सा देना पड़ता है, लॉज आर वेरी स्ट्रांग नाउ, ठीक है। तो इसीलिए अब इंटरकास्ट मैरिजेस भी हो रही हैं, ग्लोबलाइजेशन के चलते लोग अलग अलग जगह जाके जॉब करते हैं, तो यहाँ पे एक वर्ड आप यूज कर सकते हैं सर मोबिलिटी, ठीक है, जो बढ़िया वर्ड है मोबिलिटी का, आप इसको यूज कीजिए। तो एंड देन अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे बताइए कि किस तरह से जो मोबाइल हो गई हैं लोग, जैसे जो चीज़ें जनरेशंस, आप ना मोबिलिटी का मतलब ना मल्टीपल लेवल पर समझ सकते हैं। मोबिलिटी एक तो ऐसे भी होता है ना कि आप एक शहर से दूसरे जगह चले गए, दैट इज नोन एज ज्योग्राफिकल मोबिलिटी। यस वो भी बड़ी है, मोबिलिटी बड़ी है, ज्योग्राफिकल है ना। तो आप जिसके डायमेंशंस डालना शुरू कीजिए, सर ज्योग्राफिकल मोबिलिटी बड़ी है, तो अब वेरियस कास्ट दे इंटरमिंगल मोर ऑफन देन प्रीवियस जनरेशन, ठीक है। तो इसलिए ज्योग्राफिकल मोबिलिटी के कारण भी लोगों की इंटर मैरिजेस होती हैं, इंटर कास्ट मैरिजेस होती हैं, तो कास्ट हायरार्कीज वीक
वीक होती हैं। एंड देन उसके बाद आप बता सकते हैं कि सर आजकल ना इकोनॉमिकल जो सिस्टम है दैट इज वेरी अचीवमेंट ओरिएंटेड। तो अचीवमेंट ओरिएंटेड है तो उसमें भी अगेन आपको नजर आता है कि कास्ट सिस्टम को चैलेंज है वो, कि जब क्लास की बात शुरू हो जाएगी कि आप अपनी एजुकेशनल क्लास बताइए कि आप एजुकेशनली कितने, आपने जो आपकी स्किल्स क्या है, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, तो अकॉर्डिंगली इकोनॉमिक जो सिस्टम है मॉडर्न वर्ल्ड का ग्लोबलाइजेशन के चलते, जैसे टेक्नोलॉजिकल के चलते, आप इसको भी लिख सकते हैं कि इसके कारण भी वीकन होता है हमारा एग्जिस्टिंग कास्ट सिस्टम, आइडेंटिटी सिस्टम एंड एसोसिएशनल सिस्टम भी। ठीक है, तो इंटरकास्ट वेडिंग्स वगैरह भी हो रही है। लेकिन आप बताइए सर एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी, बहुत ही स्टैंडर्ड एग्जांपल है, बार बार कोट कीजिए इसको एग्जाम में, कि टेक्नोलॉजी के चलते सर बट देयर आर आल्सो प्लेटफॉर्म्स लाइक शादी.com एटसेट्रा जहां पर सिमिलर कास्ट के साथ भी आप सर्च कर सकते हैं। आप बोलिए कि सर मैं बैंगलोर में हूं और मेरे को ये इतनी इतनी मेरी सैलरी है, इतनी अगर सेम प्रोफाइल वाली कोई मुझे मेरी कास्ट की लड़की मिल जाए, व्हाई नॉट, है ना। तो गुड़गांव में हूं तो व्हाई नॉट, है ना, मैं इस कास्ट की लड़की हूं, ये मेरे पेरेंट्स ये अलाउ करते हैं और इतना इतना ये वाला मेरे को कास्ट का लड़का चाहिए। टेक्नोलॉजी ये कर पा रही है अब, तो इसलिए हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी के जब शुरुआत हुई थी तो कास्ट सिस्टम को उसने डिसॉल्व करना शुरू किया, लेकिन अब टेक्नोलॉजी फिर से रीइंफोर्स करना शुरू कर चुकी है, वेरियस तरह से नई नई तरह के प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। ठीक है, गेटिंग इट। तो इसलिए आप इसको काउंटर एग्जांपल भी दीजिए, आप बताइए सर लेकिन लेजिस्लेशंस एटसेट्रा वगैरह भी हैं। तो अनटचेबिलिटी जो एक्सट्रीम फॉर्म थी कास्ट सिस्टम की, ग्रेजुअली ये डिमिनिश होती नजर आती है। अब हमें कास्ट सिस्टम रिपीटेडली कहां नजर आता है, ऐसी जगहों पर नजर आता है जो कि बहुत ही रूटीन और बहुत हाउस होल्ड टाइप चीजें हैं, शादी ब्याह का मामला। ठीक है, एंड देन की कौन सी, जैसे आप पर्टिकुलर जगह पर जाके आप जैसे जहां पे काम कर रहे हैं वहां पर जाके काम करके आप किस तरह के आप जैसे जो खाना खाएंगे नहीं खाएंगे एटसेट्रा। ठीक है, बहुत ही अब ये जो एक ऐसा हो गया, इसको हम पब्लिक अफेयर से हम इसको जो निकालते हुए प्राइवेट अफेयर की तरफ आता जा रहा है कास्ट। तो फिलहाल इट इज चेंजिंग दैट वे। ठीक है, बट इट्स स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो हम बोले कि कास्ट इरेडिकेट हो जाएगा। एंड हम इसलिए बोल सकते हैं कि सर कास्ट एक डोमिनेंट रोल अपना रहा है। ठीक है, आज के जो हमारे जो समाज में इवन की बिहेवियरल चेंज में भी टेक्नोलॉजी भी इसको मदद करती है जो कास्ट को अपने आप को रीइंफोर्स करने में। लेकिन आप बोलें कि सर अब ना नए मेथड्स और नए आइडियाज लाए जा सकते हैं, इजीली स्प्रेड भी किए जा सकते हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड जो कि सच में इक्वल सोसाइटी बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि एक बेहतर, एक नॉन कास्ट पर नॉन डिपेंडेंट समाज होगा एंड एक डेमोक्रेटिक और इगैलिटेरियन समाज होगा हमारे देश में, उसकी यहाँ पर नींव स्थापना की जा सकती है। एक ऑलरेडी एक डिबेट, ऑलरेडी एक पूरा प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो इसलिए आप यहाँ पर इसको वापस जाके क्विक रिकैप करना, हर चीज को हमेशा जब भी कुछ पढ़ो ना उसका क्विक रिकैप पक्का किया करो। ठीक है, तो क्विक रिकैप से आपको दिमाग में ना पूरा जो एक बिखरा हुआ सा आइडिया होता है ना, सॉलिड कॉन्क्रीट आइडिया बन जाता है। एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, आप ऐसे धड़ल्ले से आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो कास्ट आइडेंटिटीज, नई जो कास्ट है, नई आइडेंटिटीज, नई एसोसिएशंस बना रहा है, भारत से कभी इरेडिकेट नहीं होगा। तो इसमें हम बताएंगे कि सर कास्ट स्क्रिप्टिव आइडेंटिटी होती है एंड अकॉर्डिंगली ये जो स्क्रिप्टिव आइडेंटिटी है ग्रेजुअली चेंज भी हो रही है, अचीव्ड आइडेंटिटीज भी आ रही हैं। बट येस, कह देना कि कास्ट खत्म हो गया, इट्स नॉट राइट, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो कंटिन्यू हो रही हैं, कुछ चीजें बदल भी गई हैं। तो आप बता सकते हैं कि सर कंटिन्यू जो हो रही है उसके पॉइंट बता सकते हैं। सर जो बदल गए, इवन की वर्ना सिस्टम बदल गया, वर्ना सिस्टम के बाद कास्ट बदल रहा है अभी, एंड लेकिन वे फॉरवर्ड बताते हुए कि सर अभी हमें जो इक्वालिटेरियन डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनानी है। तो जो कि डेमोक्रेसी ही एक लगता है बहुत बार चैलेंज बन के उभरा हमारे सामने, कि जो डेमोक्रेसी है वहीं पर ही कास्ट मोबिलाइजेशन देखने को मिलती है, रिजर्वेशन के आइडियाज को हम जो इकट्ठे हो जाती है कास्ट, उसको देखने को मिलती है, इक्वालिटेरियन आइडियाज को भी चैलेंज देखने को मिलता है। तो इसलिए हमें न्यू आइडियाज, नई इंप्लीमेंटेशन चाहिए ही होगी, ताकि हम जो कास्ट को हम एक ऐसा एक बैरियर मत बना लें और अदर एक ऐसा हिंड्रेंस मत बना लें, एक डिसप्रिविलेज ना बना लें, जिससे कुछ लोग हैं जो इस डेवलपमेंट के पूरे प्रोसेस से ही अछूते रह जाएं। ठीक है, तो इसलिए अच्छा आंसर बनाने की कोशिश करें। एक जो ब्यूरोक्रेट होना चाहिए असली, वैसे आंसर बनाने की कोशिश करें। बनते हैं दोस्तों अच्छे आंसर्स। एकेडमिक भी रखिए, वर्ड्स ड्रॉप कीजिए, अस्क्रिप्शन, पॉल्यूशन प्योरिटी, अचीवमेंट, मोबिलिटी, ज्योग्राफिकल मोबिलिटी, इकोनॉमिक मोबिलिटी, जनरेशनल मोबिलिटी, कि सर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन अगर इंप्रूव हो जाती है तो ऑटोमेटिकली ही लोग अपनी कास्ट सिस्टम के दायरे से कई बार बियॉन्ड भी आ जाते हैं, एंड जो उनकी कास्ट सिस्टम में उन पर जो रोक लगाई थी उससे वो ऊपर भी निकल पाते हैं। रिजर्वेशन के थ्रू भी ये हो पा रहा है। ठीक है, तो इसलिए आप जो रिजर्वेशन का एक और भी बढ़िया जो एक्शन जो आप बोल सकते हैं, ठीक है, वो है अफर्मेटिव एक्शन, है ना। मैं आपको चाहता हूं कुछ वर्ड्स भी सिखाई दूं साथ साथ में। अफर्मेटिव एक्शन, अफर्मेटिव एक्शन क्या होता है? जहां पे सरकार कुछ कदम उठाती है ताकि जो डिसप्रिविलेज्ड लोग थे वो उनको ऊपर उठाया जा सके। ऑलराइट, तो
जैसे हम स्लीपी क्लासेस में भी कोशिश करते हैं अफर्मेटिव एक्शन लेने की, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचें, उनको जितना कंटेंट पॉसिबल है फ्री में देने की कोशिश करें। तो अनपेड मॉड्यूल तो चलाने पड़ते हैं क्योंकि हमें जो एक सिस्टमेटिक रहते हैं पेड मॉड्यूल्स बहुत ज़्यादा, अनपेड मॉड्यूल में कंटेंट कवरेज भी बहुत ज़्यादा रहती है, वो भी है। लेकिन अगर आप पेड मॉड्यूल का पार्ट नहीं है तो हमारे कोर्स वैसे ही लो कॉस्ट होते हैं, लेकिन लो कॉस्ट के बियॉन्ड ऐसा है कि कम से कम हम नो कॉस्ट फ्री वाले मॉड्यूल्स ऐसे रखें ताकि बच्चे जो चाहते हैं ना शुरू करना वो शुरू हो जाए, उनको ऐसे बस सोचते ना रहें कि हम क्या करना चाहिए क्या नहीं। दे स्टार्ट गेटिंग अ फेयर आइडिया कि कैसे क्या आंसर बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ की बस आज बात थी कुछ, एंड अकॉर्डिंगली मेहनत तो करनी पड़ेगी, पढ़ते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे दोस्तों, आप भी करो। ऑलराइट, देखते हैं रैंक निकलता है तो मज़ा आएगा। ऑलराइट, चलिए मिलेंगे दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।